हुआ जब एक देश ने पड़ोसी देश के एक अस्पताल को निशाना बनाया। उस अस्पताल में जिसमें ऐसे सैकड़ों लोग थे जो बेकसूर थे, जिनका जंग से कोई भी लेना देना नहीं था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान की हैं, जहां बीती रात एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और पूरे अस्पताल को हवाई हमले से तहस नहस कर दिया गया है, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हो गई है और करीब 250 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग में आज और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ से जहां बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच ट्रंप की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अब चीन, जापान और साउथ कोरिया तक से मदद मांग रहे हैं। और तो और उन्होंने भी मान लिया है कि वो ईरान को कमजोर आंक रहे थे, लेकिन ईरान की ताकत देखकर वो भी हैरान है। वो अब बैठकर ईरान की तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत में देखा जाए तो गोदी मीडिया अपनी चाटुकारिता से बाज नहीं आ रहा है। वो इस संकट के समय में भी देश की जनता से झूठ फैला रहा है उसके बीच में, और मोदी जी की छवि चमकाने में लगी हुई है। जबकि ईरानी प्रतिनिधि ने कैमरे पर गोदी मीडिया के सारे झूठ पर पानी फेर दिया है। तो कैसे इस वक्त मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मची हुई है और कैसे भारत में मोदी सरकार झूठ का सहारा ले रही है, आपको सब कुछ बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच जंग जारी है, पूरे मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम है, वहीं एक जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जारी है। लेकिन बीती रात जो पाकिस्तान ने किया, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल पर बड़ा हमला किया है। जो इस हमले में पाकिस्तान ने काबुल में एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जिससे करीब 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 250 लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने सोमवार रात काबुल में एक ड्रग एडिक्ट्स यानी कि नशेड़ियों के इलाज वाले अस्पताल पर हवाई हमला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने स्थानीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि अस्पताल के सभी हिस्से पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले को अफगान क्षेत्र में घोर उल्लंघन करार देते हुए इसे अपराध और मानवता के खिलाफ कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि मारे गए और घायल ज्यादातर नशे छुड़ाने के इलाज पर थे। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने कहा है कि संप्रभुता की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और हाल के पाकिस्तानी हमलों में नागरिक हताहतों पर अफसोस जताया है। उन्होंने इसे अफगानिस्तान पर थोपा गया युद्ध बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल पर पाकिस्तान के इस कदम को कायराना बताया है। भारत ने अपराधियों को सजा देने की भी मांग की है। वहीं मिडिल ईस्ट में 16वें दिन भी जंग जारी है। इजराइल ने तेहरान और बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, तो वहीं ईरान ने खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। CNN और इराकी अधिकारियों द्वारा प्राप्त वीडियो के अनुसार मंगलवार तड़के बगदाद में अमेरिकी दूतावास और अल रशीद होटल को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया है। वीडियो में दूतावास के पास हवाई सुरक्षा बलों द्वारा एक मिसाइल को मार गिराते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि ये तीसरी बार है जब बगदाद में US एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। अब देखिए, ये जंग अब तीसरे हफ्ते में है और सीज फायर की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग के दौरान जो हालत पतली हुई है वो देखने वाली है। 2 हफ्ते में ही उनका ऐसा दिमाग ठिकाने आया है कि वो ईरानियों की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान वाले बहुत ही ऊंची इंटेलेक्ट, बहुत ऊंचे IQ वाले लोग हैं। वो बहुत ही स्मार्ट खिलाड़ी और बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। हमें शायद वहां जाना ही नहीं चाहिए था। Much more, only because people don't understand. To a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. अब देखिए कि पहले तो ट्रंप ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए और बिना किसी सलाह मशवरा के ईरान पर हमला बोल दिया है। और अब जब इनसे जंग संभल नहीं रही है तो ये दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं, लेकिन सब मुंह फेर ले रहे हैं।
इनके द्वारा बनाया गया नाटो गिरोह भी इनके कोई भी काम नहीं आ रहा है। इनके सारे झूठों का भी पर्दाफाश होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि झूठों की बात चली है तो गोदी मीडिया की याद तो आएगी ही। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक लगा दी थी, जिससे भारत में एलपीजी संकट छा गया। इसके बाद पीएम मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान से मिन्नतें करने लगे कि उनके जहाजों को जाने की इजाजत दी जाए। ईरान ने समय रहते भारत के 2 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने की अनुमति भी दे दी है। एक जहाज शिवालिक सोमवार को गुजरात पहुंच गया और दूसरा जहाज आज भारत पहुंच जाएगा। अब देखिए कि जैसे ही ईरान ने जहाजों को निकालने की इजाजत दी, गोदी मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाने की एक होड़ मच गई है कि देखो विश्वगुरु मोदी ने भारत को बचा लिया है, महामानव होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को सुरक्षित भारत ले आए हैं। लेकिन ईरानी प्रतिनिधि ने गोदी मीडिया के सारे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। जब ईरानी प्रतिनिधि से पूछा गया कि ईरान ने 2 भारतीय जहाज को होर्मुज से गुजरने दिया, आपने भारत को यह विशेष छूट क्यों दी थी, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी की कृपा हुई है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने देखा कि भारत की मेजॉरिटी जनता ईरान के साथ है। भारत की जनता ने युद्ध और बच्चों पर बमबारी के खिलाफ आवाज उठाई और ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई है, इसलिए हमने अपने भारतीय भाई बहनों को तकलीफ से बचाया है। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice, and they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people. Even with the children of the girls' school, and the school which is attacked by United States, and they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. अब देखिए, जब ईरान ने खामेनेई की अमेरिकी हमले में मौत हुई थी तो भारत में इसको लेकर कश्मीर से लेकर लखनऊ तक लोग आक्रोशित हो गए थे। भारत के ज्यादातर लोगों ने इस हमले की निंदा की थी, सिवाय मोदी सरकार और उनके भक्तों के। मोदी सरकार ने खामेनेई की मौत पर जहां चुप्पी साधी, तो वहीं मोदी के भक्त ईरान के सपोर्ट में उतरे लोगों को ईरान जाने की सलाह देने लगे थे। कुछ अंधभक्त तो फादरलैंड इजराइल का समर्थन करने लगे थे और नेतन्याहू के लिए हवन पूजन करते हुए भी पाए गए। लेकिन अंत में भारत के काम कौन आया, ये हम सभी देख रहे हैं। किनकी वजह से ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की इजाजत दी? उन लोगों की वजह से जो ईरान के साथ खड़े हुए थे, ना कि सरकार की बदौलत और ना ही अंधभक्तों की बदौलत। कुल मिलाकर देखें तो इन घटनाओं ने एक बार फिर से दुनिया की सियासत और मीडिया के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ जहां निर्दोष लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं और इंसानियत कराह रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी ताकतें अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी हुई हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सच्चाई और झूठ की भी लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप जैसे नेता अब अपनी गलतियों को मानने पर मजबूर हैं, जबकि भारत में सत्ता और उससे जुड़े मीडिया नैरेटिव गढ़ने में लोग व्यस्त हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।